नोएडा पुलिस ने भारत 24 की एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और धमकाने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों पत्रकारों पर भारत 24 चैनल के शीर्ष अधिकारियों से 65 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देने के आरोप हैं। एफआईआर भारत 24 के प्रबंध निदेशक जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनीता हांडा और एचआर प्रमुख अनु श्रीधर की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है। चैनल के सूत्रों ने बताया कि अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर और भी एफआईआर दर्ज हो सकती हैं। पुलिस ने शाजिया निसार के घर की तलाशी के दौरान 34 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके बाद दोनों एंकर्स को गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत 24 के एमडी जगदीश चंद्रा ने न्यूज लॉन्ड्री जो वेबसाइट है उसे बताया कि कानून अपना काम कर रहा है। शाजिया मुझे ही नहीं बल्कि एडिटर सैयद उमर, कंसल्टिंग एडिटर अनीता हांडा, एचआर हेड अनु और डेस्क व असाइनमेंट टीम के कई लोगों को भी धमकाया करती थी। सभी उससे परेशान थे। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही चैनल ने शाजिया निसार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। शाजिया निसार पहले रिपब्लिक भारत में काम करती थी, जहां वो रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान अपने अति नाटकीय अंदाज के लिए काफी कुख्यात हो गई थी। वहीं अमर उजाला की तरफ से आदर्श झा की गिरफ्तारी पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। आदर्श झा के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसा ना था। इस तरह की बातें कई लोग लिखने लगे हैं। उन्हें इस प्रकरण को अब थोड़ा गहराई से समझना होगा। कई बार चीज़ें वैसी होती नहीं जैसी दिखती हैं। असल में शाजिया निसार और आदर्श झा ने 1 साल पहले ही भारत 24 के 5 वरिष्ठतम लोगों से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का प्लान बनाया था, जिसे बाद में उन लोगों ने बढ़ाकर 65 करोड़ कर दिया। चैनल के लोगों के सामने समस्या ये थी कि अगर शाजिया निसार पहल करके चैनल के 5 लोगों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर का मुकदमा डाल देती तो फिर चैनल के सीईओ जगदीश चंद्रा और एडिटर सैयद उमर के सामने बड़ी परेशानी आ सकती थी, क्योंकि महिला कानून के अनुसार महिला की शिकायत दर्ज करने के लिए किसी भी प्रकार के सबूतों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सीईओ, एडिटर, कंसल्टिंग एडिटर, एचआर हेड और पॉलिटिकल एडिटर ने एक ऐसा प्लान बनाया कि शाजिया निसार को थोड़े थोड़े पैसे देकर उसकी ब्लैकमेल वाली धमकियों को रिकॉर्ड कर लिया जाए और फिर एक साथ उसे पुलिस से पकड़वा दिया जाए। इसी क्रम में पिछले 1 साल के दौरान शाजिया को टुकड़ों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान चेक द्वारा किया गया और फिर एक दिन इन सभी सबूतों के साथ नोएडा पुलिस ने शाजिया और उसके बॉयफ्रेंड आदर्श झा को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अब कानूनी कार्रवाई पूरी होते ही ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन से वसूली गई 2 करोड़ 26 लाख रुपए की संपूर्ण राशि चैनल के लोगों को वापस मिल जाएगी। गौरतलब है कि भारत 24 द्वारा शाजिया निसार और अमर उजाला प्रबंधन द्वारा आदर्श झा की सेवाएं पहले ही समाप्त की जा चुकी हैं। आदर्श झा पिछले 2 सालों से अपनी प्रेमिका शाजिया निसार की संगत में रहकर ब्लैकमेल एंड एक्सटॉर्शन बिजनेस का पार्टनर बन गया था। वो पिछले 1 वर्ष से अपने फ्लैट में शाजिया के साथ विलासितापूर्ण लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शाजिया जब 65 करोड़ रुपए की ब्लैकमेल डील को नेगोशिएट करने के लिए लोगों से मिला करती थी, तब उस हर मीटिंग में आदर्श साए की तरह उसके साथ रहता था। पुलिस ने जब उस रात 2:30 बजे शाजिया का पीछा किया तो उस समय आदर्श और शाजिया दोनों तिलक नगर के पैसिफिक सिनेमा हॉल में फिल्म का आनंद उठा रहे थे। शाजिया की ब्लैकमेल की कमाई से आदर्श भी उसके साथ काफ़ी ऐश कर रहा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि द कंपनी यू कीप, आप उस पर ध्यान रखिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आदर्श को तो 65 करोड़ रुपए की रंगदारी में से करीब 10 से 15 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन इस डील के पूरा होने से पहले ही नोएडा पुलिस ने को अक्यूज्ड और को कॉन्स्पिरेटर तथा शाजिया के की एसोसिएट के रूप में आदर्श को भी शाजिया के साथ साथ सीखचों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स बताती हैं कि नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने 2 पत्रकारों को ब्लैकमेलिंग और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक न्यूज चैनल की एंकर शाजिया निसार हैं और एक प्रमुख अखबार की डिजिटल शाखा के एंकर हैं आदर्श झा। पुलिस के अनुसार दोनों पर 65 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और एक उगाही वाला सिंडिकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में संबंधित चैनल प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पत्रकारों को हिरासत में ले लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी एक संगठित तरीके से ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चला रहे थे और विभिन्न माध्यमों से चैनल अथवा अन्य
संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। जल्द ही दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू होती रहेगी। फिलहाल दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ये मामला सामने आने के बाद मीडिया जगत में भी काफ़ी हलचल मची हुई है और प्रेस की जो नैतिकता है, प्रेस की जो जवाबदेही है, उस पर एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत न्यूज़ चैनल के प्रबंधन ने ही दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शाजिया और आदर्श ने मिलकर चैनल प्रबंधन से 65 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने का प्लान बनाया था। जांच के दौरान पुलिस ने शाजिया निसार के निवास से लगभग 34 लाख रुपए की नकदी बरामद की। इस राशि को कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ ही बताया जा रहा है। फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट में अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये घटना मीडिया की साख और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस के मुताबिक शाजिया और आदर्श झा ने न्यूज़ चैनल प्रबंधन से जो पूरा पैसा निकालने का प्लान बनाया था, उसकी शुरुआत पहले 5 करोड़ रुपए से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब इनके मंसूबे इन्हें कामयाब होते हुए लगे तो उन्होंने इस 5 करोड़ की रकम को बढ़ाकर 65 करोड़ कर दिया था। आरोप यह भी है कि शाजिया निसार ने चैनल के एडिटर सैयद उमर को झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसाने की धमकी दी थी। साथ ही दोनों पत्रकारों ने धमकियों के माध्यम से पैसे की मांग की। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चैनल प्रबंधन द्वारा 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, जिनमें आरोप लगाए गए हैं कि शाजिया और आदर्श ने उगाही के लिए एक सिंडिकेट चलाया था। दोस्तों, जब भी इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो महिलाएं जो वाकई में इस तरह की समस्या का सामना कर रही होंगी, ईश्वर ना करे लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती हैं, तो जब ऐसे झूठे मामले आते हैं तो वो सच्चे लोग जो वाकई में ऐसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, लोग उन्हें भी शक की नज़रों से देखने लगते हैं। असल में होता क्या है कि जब भी आप देश के कानून का दुरुपयोग करते हैं तो आप 2 तरह का क्राइम करते हैं। पहला तो ये कि आप झूठ बोलते हैं, आप किसी को फंसाते हैं। दूसरा ये कि जिस कानून का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कोई होगा इस देश में, किसी कोने में, किसी शहर में, किसी दफ्तर में, जो वाकई उस तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रहा होगा और लोग फिर उसे भी शक की नज़रों से देखेंगे कि देखो एक महिला ने ऐसे टूल बनाकर इस्तेमाल कर लिया, अब तो बाकी की महिलाएं भी ये कर रही होंगी। तो दोस्तों, जब भी कोई कानून का दुरुपयोग होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी इसी बात को लेकर होती है। और देश के पत्रकारों पर एक बार फिर से अब एक कलंक लगा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप जानते हैं तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब ये जो सवाल उठा है कि किस तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही लोगों को ब्लैकमेल करें कि आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं तो मैं यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दूंगी, और इसमें आप अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर लें, और फिर किस तरीके से न्यूज़ प्रबंधन आपके जो ये पूरी प्लानिंग है इसको कैसे नेस्तनाबूद करता है, पुलिस तक सूचना पहुंचाता है और कैसे पूरा मामला रोशनी में आता है, निकल के आता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि जब भी कोई न्यूज़ पत्रकार जब चैनल में खड़ा होकर कैमरे के सामने कोई खबर बताता है तो लोगों का बड़ा विश्वास उस पर होता है कि ये बात कर रहे हैं सच्चाई की, ईमानदारी की, तो ये अपने निजी जीवन में भी इतने ही सच्चे और ईमानदार होंगे। लेकिन जब इस तरह की काली तस्वीर निकलकर सामने आती है तो वाकई हैरत तो होती ही है। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिख कर बता सकते हैं।